क्या आपने सुनी है सरकटे भूत की कहानी? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची डरावनी भूतिया कहानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया कहानी लेकर आते रहें। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत तेज थी और रास्ते में चलते चलते मयंक को एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पे रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास पहुंच गया और देखा तो वो कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक खुशी के मारे पागल हो गया, लेकिन मयंक को क्या पता था कि वो कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक से उस हीरे में आवाज आई, अगर तुम और हीरे चाहते हो तो जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू की। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरा नहीं, मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहां जाता हूं वहां पीछे पीछे आओ। फिर वो सर हवा में उड़ने लगा और जंगल की ओर बढ़ा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सर रुका। मयंक भी रुक गया। फिर सिर ने मयंक से कहा कि इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं, इस जमीन को खोदने का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां से एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब मैं नहीं कर सकता। सिर ने बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और 1 लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ देर बाद वो कटा सिर उस शरीर पर जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की अब हालत खराब हो चुकी थी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया।
अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत की घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तेरा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक को समझ नहीं आया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें वो मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया कहानी लेकर आते रहें।